देखो सीधी सी बात ये है, मैं कुल मिला 5 मिनट 5 मिनट ले रहा हूँ, तो मैं कुछ भी याद नहीं रहा। ठीक है, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ा दिए, 5 पार्ट पढ़ा दिए, 5 पार्ट आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला पार्ट है 3 नंबर का, दूसरा पार्ट है 6 नंबर का, तीसरा पार्ट है 9 नंबर का, चौथा पार्ट है 7 नंबर का, पांचवा पार्ट है 5 नंबर का। ठीक है, ये हो गए। मतलब 12 चैप्टर होते हैं, 12 चैप्टर के टोटल मतलब मिला के 100 नंबर होते हैं, है ना। मतलब हिंदी व्याकरण में डाल दो तो 60 नंबर तो होते हैं। अब 20 नंबर व्याकरण होते हैं, 20 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल की तरह मान लो, तुम तो 60 नंबर मान लो। अब 60 नंबर के तुम्हारे पेपर है ना, लाने कितने, तो 60 का तो 100 में से 33 लाने होते हैं, 60 में से 18, 60 में से 18 15 14 ही लाने होते हैं, फिर भी 18 मान लो, 18 नंबर लाने हैं तुमको। ठीक है, कितने में से 60 में से 60 में से 18 नंबर लाने, तो क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब तुम 1 2 3 4 5 चैप्टर देख के करोगे यार, कौन सा याद होगा, कैसे याद करेगा, कैसे याद होगा, दिमाग में लोड डालना ही नहीं है। मैंने कहा ना सारी चीज़ें यहीं से होती है, सारी चीज़ें यहीं से कवर होती है आपकी, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका कोई भी काम करते हो यहीं से दिमाग से होता है। अगर इस पर लोड डालोगे, इस पर प्रेशर डालोगे, ना तो सोच पाओगे, ना सही से बोल पाओगे, ना सही से कुछ कर पाओगे। तो इतना प्रेशर मत लो दिमाग में। 5 चैप्टर है, नंबर कितने लाने, सिर्फ 18 60 में से। ठीक है ना, क्योंकि और बाकी तो प्रैक्टिकल जैसे मिल जाएंगे आपको, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। चलो आप 80 पे ले लो, 80 का पेपर होता आपका, अब दिमाग यहाँ से हो जाएगा। 80 में से कितने नंबर नहीं लाना होते हैं, 27 ना। अब ले लो, 80 में से 27 नंबर लाने आपको। आपके 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर कितने नंबर के हो गए, 80 नंबर के। अब भाई ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का, 9 नंबर का, 4 नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का, 6 नंबर का, और एक ये ले लो। और भी ज़्यादा नंबर के होते हैं, लेकिन फिर भी एक ये ले लो, 5वां 5 नंबर। ठीक है, और एक कौन सा ले लो, एक और चैप्टर ले लो जो 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का। ठीक है, जैसे ये 6 हुआ, 8 नंबर का है, और एक ले लो 8। अब जोड़ेंगे 8 8 16, 16 6 16 से 22, 22 से 5 27। कितने नंबर हुए, कितने लाने हैं, 27 नंबर लाने ना। अब भाई अगर तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ने से ही 27 नंबर पूरे हो रहे तुम्हारे, जिसको याद नहीं होता उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको टेंशन हो रही है ना दिमाग में, भाई कैसे होगा पेपर, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपने 27 नंबर दे रहे हैं आपको, तो दूसरे चैप्टर को देखो ही मत। अगर आपको लग रहा ना कि मुश्किल है मेरे लिए, उसको देखो ही मत, सिर्फ इतने चैप्टर देख लो, वही याद करने हैं बस। आज ही लिख लेना, अगर दिमाग में ना समझ आ रहा हो ना, ये चीज़ आज ही कर लेना। भाई हमें कितने चैप्टर याद करने हैं, कि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, जिसको नहीं आता, जैसे आप दोनों, ठीक है ना, आप दोनों स्पेशली, बाकी और तो मुझे लगता है कर ही लेंगे। तू भी आ रहा है लाइन पे। 6 चैप्टर पढ़ने दिमाग में बिठा लो, कोई से भी एक पार्ट के, एक बुक के। भाई ये है, पीछे लिखे होते हैं इतने नंबर की, इतने नंबर का है, नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना। 6 चैप्टर ले लो, पूरा साल होता है, 6 चैप्टर याद नहीं हो सकते, और अभी भी 1.5 महीना तुम्हारे पास। तो अगर 5 दिन में एक चैप्टर को दोगे तो 5 दिए 15, 50 25 ले ले, 5 ले ले, 5 6 चैप्टर है, 30 दिन में, 1 महीने में खत्म। 5 6 30, 1 महीने में पूरा चैप्टर खत्म है। हाँ बताओ कैसे पास नहीं होगा, लेकिन कौन करेगा कौन उसको, आपको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई और तो आएगा नहीं। जिस बच्चे को लगता है मैं कमज़ोर हूँ, वो बोलता है इस चीज़ को देख लेना, कोई टेंशन नहीं होगी। किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जिसको, अब जैसे तुम्हारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ये ज्योग्राफी, 4 किताबें, चारों किताबें 80 नंबर की आएंगी, 20 नंबर की मांग हो सकता है ज़्यादा ऊपर नीचे भी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 किताब पढ़नी है। ठीक है, 2 किताब कौन सी पढ़नी है, जो आपको सरल लगती है। मैं इसमें से भी, जैसे
कितनी किताबें? चार किताबें 80 नंबर की आएगी। एक किताब 4 किताबों में से आएगा जो आएगा, हो सकता है किसी किताब से ज़्यादा है किसी से कम आए, लेकिन आप मान लो 4 किताबें 80 नंबर की, तो एक किताब कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ आप 2 ही किताबें पढ़ लो, 2 ही किताबों के चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ, पूरी किताबें नहीं पढ़नी। 9th क्लास तो मेरे से लगवा लेना भाई, ये पर्सन कौन वाले पर्सन आएंगे, मैं 150% लगाऊंगा, 100 120 150 लास्ट। उनके अलावा अगर बाहर आ जाए ना, उनसे बाहर, तो ट्यूशन पढ़ना छोड़ देना। अभी तक का तो ये रिकॉर्ड है। NIS का पेपर लगा था, उस लड़की का नाम उसका रीचा का, 32% आए थे हेल्थ को, उनमें से 23% सेम टू सेम जो मैंने बताया था उठ के आए तो पूरे ही थे, लेकिन सेम टू सेम जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ ना, वो वही पर्सन वहाँ आया था 32। और अभी भी क्वेश्चन पेपर पढ़ा है और उसकी कॉपी पढ़ी है, उसमें मैंने हाथों से लिखा हुआ है, वो हाथों से लिखी हुई चीज़ देख लेना और क्वेश्चन पेपर देख लेना, पर्सन पेपर देख लेना, उसके वो जो मैंने लिखा ना कि ये आएंगे वो देख लेना। फिर भी अगर वो लड़की फेल होती है तो उसका शायद मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। उम्मीद तो है कि नहीं होगी फेल, क्योंकि जब इतने अच्छे से बता दिया है, इतना सरल तरीके से बता दिया, फिर तो कोई फेल नहीं होती है। और तुम्हारे ऊपर भी वही चीज़ लागू हो रही है, ठीक है ना। तो चारों नहीं पढ़ना, चारों में प्रेशर में नहीं डालना दिमाग में कि कौन सी फोटो याद नहीं, ये भी याद नहीं हो रही, पॉलिटिकल याद नहीं हो रही, या फिर अर्थशास्त्र याद नहीं हो रही, या तुम्हारे किसी के लिए हिस्ट्री प्रोग्राम है तो हिस्ट्री प्रोग्राम याद नहीं हो रही, कुछ नहीं होना। 2 किताब देख लेना जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद मतलब जो आपको याद है। एक तो ज्योग्राफी मैंने मैप बता दिया, तो आपको पता ही है कौन सा राज्य कहाँ है, इतना राज्य ही पूछेंगे ना। मैप आएगा आपका 10 नंबर का है, 5 नंबर का, 5 नंबर मान लो, 10 का आता है लेकिन 5 मान लो आप, 5 का मैप आएगा आपसे पूछा अरुणाचल प्रदेश का है, ये भारत है, ठीक है यहाँ। फिर आपको पूछा राजस्थान का है, तो आपको पता ना राजस्थान, और गुजरात का है यहाँ है, कच्छ का है, गुजरात में बोलने वाला कच्छ है। फिर तमिलनाडु का है तो काका केला खाया तलकर यहाँ है। ये चीज़ें आएगी नहीं आएगी, फिर ऑटोमेटिक तुम्हें यूँ आ जाएगी। केरला तमिलनाडु में ऑटोमेटिक याद आ जाएगी चीज़ें। तो ज्योग्राफी एक तो बहुत सरल है, मैप देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, वो जो मैंने बताया था ट्रिक, ना समझ में आए तो एक दिन बता देना, मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है ना। रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा भी मेरा भी, अच्छी है, ठीक है ना। वो मत बाड़ो, जो बता रहा हूँ सीनियर मतलब सीरियस हो बता रहा हूँ बेटा, आप लोग करोगे नहीं करोगे वो आपको डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना और सही से समझाना, मैंने सही से बता दिया है, समझा भी दिया भाई कैसे क्या करना है। जिसको लिए मुश्किल है बेटा, आप और आप चारों बच्चे, तो इस पर ध्यान रखना, आप चारों पाँचों, रियान फरहान और दोनों और आप, क्योंकि नहीं होते पास ना 8th क्लास है ना, फेल कर देना 8th में भी, अब तो फेल कर देना। इसलिए बताया है, जो तरीका बताया वो तरीका आप बना लेना, जो सरल लगता है वही पढ़ना, जो हार्ड लगता है उसे छोड़ देना। अब इस टाइम मैं टीचर हो गई, नहीं बोल सकता कि हार्ड है उसको छोड़ दो, लेकिन इस टाइम बोलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है, क्योंकि तुम लोग याद नहीं करेंगे। अब अगर हार्ड चीज़ याद करना शुरू करोगे तो भाई सरल तो फिर वैसे ही तुम्हारा निकल जाएगा, सरल तो याद हो। आप सोचोगे तो ये तो आता है हमको, और उसको छोड़ दोगे, जो नहीं आता वो करोगे, तो नेक्स्ट जो पेपर टाइम होगा, एग्जाम टाइम होगा ना, उस टाइम जो सरल होगा ना वो सरल भूल जाओगे, और जो कठिन है हार्ड है वो याद नहीं आएगा, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि कठिन तो आएगा नहीं, सरल तुमने याद करा नहीं भाई, सरल कर लेंगे, ये चीज़ सोच के रह जाते हैं हम कि यार ये तो बहुत आसान कर लेंगे, वो ही नहीं होता फिर। ये मेरे साथ भी हुआ है, पिछले साल मेरे UPSC का एग्जाम था, मैंने जीके मेरे को इतनी बढ़िया याद थी, कटा रीजनिंग कटा, मतलब बढ़िया कर लिया था मैंने एक तरफ से प्रॉपर तरीके से यार, छोड़ ही दिया, मैं तो आते हैं उनको बाद में करेंगे, और बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया। वो रीजनिंग वहाँ जाके रीजनिंग के प्रश्न भूल गया, मतलब इतने सरल प्रश्न वो मुझे दिया, जनरल नॉलेज GS के हैं। तो इस चीज़ में ये चीज़ मत करना, कभी भी मत करा करो, अभी क्या कभी मत करना आगे भी कि हमें आती है, जो चीज़ आती है ना उसे सही से पढ़ना है पहले तो, ताकि वो प्रॉपर रहे हमारी। कल को अगर हमारा एग्जाम होता है अचानक से, तो कठिन तो हमें पता ही है कि मुश्किल था हमारा, नहीं हो रहा था, लेकिन सरल तो हो जाए टाइम पे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई।
चैप्टर का नाम बता। आरंभिक नगर। पाँच छः तीन पाँच तीन